मेरे भाइयों, हम और आए हम और आप देखते हैं कि हमसे हमारी जमीनी जायदाद, हमसे हमारा हक, हमसे हमारी बुनियादी चीजें, हमसे हमारा फंडामेंटल राइट्स, सारी चीजें छीनी जा रही है और कोशिश की जा रही है। हाल ही में वक्त तरमीमी बिल जो पास कर लिया गया लोकसभा में, मेरे भाइयों, ये सोचने वाली बात है। इसका नाम रख दिया गया कि मुसलमानों का इसमें भला है, लेकिन मैं आपको कितनी ऐसी दलीलें दे दूं कि ये वक्त तरमीमी बिल जो लाकर पार्लियामेंट में पास करा लिया गया, ये सीधे इस बात की तरफ निशाना है, सीधे इस बात की तरफ दलालत करता है कि ये मुसलमानों की जायदाद को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, ये किसी धर्म को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, डायरेक्टली हमला कर रहा है। मेरे भाइयों, ये हमला साजिश नहीं है तो और क्या है। ये कहा जाए कि अगर पाकिस्तान से कोई मुसलमान यहाँ आए हैं तो वहाँ जमीन छोड़ के गए हैं और वो जमीन मुसलमानों के पास ही है, और कोई अगर हिंदू वहाँ जमीन छोड़ के आए हैं वो भी मुसलमानों के पास है। यहाँ से कोई अगर मुसलमान चला गया है वो जमीन मुसलमानों के पास ही है, कोई अगर हिंदू चला गया है वो जमीन मुसलमानों ही के पास है। ये इस बात की तरफ इशारा करता है हमसे हमारी जमीनी जायदाद को हड़पने की कोशिश करते हैं। इनके पास बचा ही क्या है? कैसे दलील मैं आपको दिखाऊं। इनकी रेल बिक गई, तेल बिक गई, हवाई अड्डा बिक गया। ये आने वाले धीरे धीरे आने वाले जमाने में ये हमारी जमीन व जायदाद को हड़प लेंगे, ये हमारी मिल्कियत को हड़प लेंगे, वक्त की सारी प्रॉपर्टी को हड़प लेंगे, और फिर कहीं डर ये सताने लगे कि ये जमीन व जायदाद फिर किसी अडानी के हाथ में कर दे, जमीन व जायदाद किसी के पास दे दे। इसलिए मुसलमानों, हमें और आपको जागने की जरूरत है, हमें और आपको बेदारी का सबूत देना है। कल को कोई ऐसा न कहे जहां पर हमारा बाप दफन है, जिस कब्रिस्तान पर हमारी पूर्वज दफन है, जहां पर हमारे पूर्वज दफन है, हमारे दादा हमारे परदादा दफन है, कल को कोई ये ना कहे कि ये जमीन सरकार की है, ये जमीन तुम्हारी नहीं है, उखाड़ो कब्र, फेंको कब्रिस्तान, हटा दो, ये जमीन सरकार की है, यहाँ पर कुछ और बनाया जाएगा। मेरे भाइयों, सरासर खिलाफ है। इस बिल के खिलाफ हम सबको एहतिजाज करना है। धारा आर्टिकल 25 और 26 हमें इस बात की इजाजत देता है कि शांति पूर्वक आप धरना कीजिए, प्रोटेस्ट कीजिए, आगे बढ़िए मैदान में। नौजवान उक़बा बिन नाफे का नाम आपने सुना होगा, यही वो उक़बा बिन नाफे है, अपने मुजाहिदीन को लेकर, अपने लश्करों को लेकर निकलते हैं अल्लाह की राह में जिहाद करने के लिए, इस्लाम का नाम रोशन करने के लिए। आगे देखा कि बहुत बड़ा समंदर है, कोई रास्ता नहीं है कि उसको पार किया जाए। उक़बा बिन नाफे अपने लश्करों से कहता है, और लश्करों क्या देखते हो, दौड़ा दो अपने घोड़े को समंदरों में, दौड़ा देते हैं घोड़ा, और समंदर पे खड़े होकर अल्लाह से इल्तिजा करते हैं। अल्लाह से ये कहते हैं, आय अल्लाह, अगर मेरी राह में समंदर हाइल ना होता तो जमीन की आखिरी कोने में तेरा नाम बुलंद करता जाता। नौजवानों, अपने अंदर बेदारी लाइए, उक़बा बिन नाफे की तरह जज्बा पैदा कीजिए। अल्लामा इक़बाल, शायर मशरिक़ डॉक्टर अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शेर में कहा है, दस्तो दस्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्फ़ात में भी दौड़ा दिए घोड़े हमने। मेरे भाइयों, हमने ही खून से सींचा है इस देश को आजाद करने के लिए, फिर हमें ही कातिल कहा जाता है। दुनिया हमें को कहेगी कातिल, हमारा ही इल्जाम होगा, और हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। इसलिए उक़बा बिन नाफे की तरफ अपने अंदर जज्बा पैदा कीजिए। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, हर नफ्स को गौर करना चाहिए कि उसने आने वाले दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। मुसलमानों, पहले अपने ग़रीबान में झांक कर देखो हमारे अंदर क्या कमजोरी है। अल्लाह तो कहता है, वला तहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। मुसलमानों, तुम परेशान ना हो जाना, मुसलमानों तुम मायूस ना हो जाना, गम ना करना, हैरान ना हो जाना, तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें खौफ आना नहीं है। हम तुम्हें बादशाह बनाएंगे, हम तुम्हें राजा बनाएंगे, हम तुम्हें ही हुकूमत देंगे, हम
हम तुम्हें ही सल्तनत देंगे, लेकिन शर्त अपने अंदर ईमान पैदा कर लो। मेरे भाइयों, दुनिया में कोई आदमी गुनाह करता है, कोई बंदा गुनाह करता है, मालिक उसको गाली देकर अपने पास बुलाता है, गाली देता है, उसके ऊपर छिड़कता है, उसको गुस्सा दिखाता है। अल्लाह कहता हो मेरे बंदो, हाँ मैं जानता हूँ और तुम भी जानते हो कि तुमने दुनिया में गुनाह कर लिया है, तुमने अपने नफ्स पर जुल्म कर लिया है, फिर भी अल्लाह अपने बंदों को गाली नहीं दे रहा है, फिर भी अल्लाह अपने बंदों से नाराज नहीं हो रहा है और कह रहा है कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, आए मेरे बंदो आओ, आए मेरे बंदो आओ, जिसने अपने नफ्स पर जुल्म किया है, जिन्होंने अपने आप पर जुल्म किया है, जिन्होंने दुनिया में खताएं की है, गलतियां की, गुनाह के काम किए, आओ मेरे पास आओ, मेरे दरवाजे पे आओ, मेरे तरफ चल के तो देखो। अल्लाह कहता है जब बंदा एक बार चल के आता है, अल्लाह एक हाथ करीब होता है, जब बंदा पैदल चलता है, अल्लाह दौड़ के उसके पास करीब होता है। अल्लाह कहता है मेरे बंदो मेरे पास आओ, ऐ मेरे बंदो मेरे पास आओ, तुमने अपने आप पर जुल्म कर लिया है, हाँ सुनो, जब तुमने गुनाह कर ही लिया है, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, तुम अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो जाना। अल्लाह हमारे पास थोड़ी बहुत परेशानी आई, मुसीबत आई, हमने पुस्तकी का सहारा। आज कितनी माएं ऐसी हैं, कितनी बहनें ऐसी हैं, जब बेटा इस्लाम के खातिर, अपने मुल्क की हिफाजत के खातिर, मस्जिद मदरसे की हिफाजत के खातिर, इस्लाम का परचम लहराने के लिए कोई हक बात बोलने के लिए आगे बढ़ता है, माँ की तरफ से जवाब आता है कि नहीं बेटा मत जाओ, तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा, तुम्हें जेल के सलाखों में डाला जाएगा। ऐसी तरबियत सही नहीं है। मेरी माँ, मेरी बहनों, हज़रत खंसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तरबियत और खंसा का वो कौल याद करो। खंसा अपने बेटे को, चार बेटे को राह खुदा में, अल्लाह की राह में जिहाद करने के लिए आगे भेज देती है। डरने की जरूरत नहीं है, हौसला बुलंद रखिए, हौसले से काम लीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम अपने लश्करों के साथ एक ऐसे मोड़ पे हैं जहां चारों तरफ से रास्ता बंद है, इधर भी फौज, इधर भी फौज, आगे दरिया है, कोई रास्ता नहीं है। मूसा की कौम बनी इस्राइल कहते हैं हम पकड़े गए, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, जालिम बादशाह फिरौन और उसका लश्कर पीछे तरफ है, कहीं ऐसा न हो कि हम पर हमला कर दे। जवाब आता है अल्लाह की तरफ से, आए मूसा घबराने की जरूरत नहीं, अल्लाह तुम्हारे साथ है। अल्लाह कुरान में भी कहता है ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, कम न करो, अकेला महसूस न करो, तन्हा महसूस न करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुसलमानों, हमें मालूम है हमारी जमीन वो जायदाद हड़पी जा रही है, हमें मालूम है हमारे मदरसे पे ताले लगाए जा रहे हैं, लेकिन एक हिम्मत और हौसला लेकर आवाज उठाइए, आगे बढ़िए और सूझबूझ से काम लीजिए। होश के नाखून लेने की जरूरत है, इंशाअल्लाह कुछ नहीं होगा, इस्लाम बाकी रहेगा। जिस तरह भी रात के 1 बज रहे हैं, 12:30 1 बज रहे हैं, आपको मालूम है कि सुबह होंगे, सुबह का सूरज निकलेगा इंशाअल्लाह। मैं आपको ये बात कहकर जा रहा हूँ, ये बातिलाना ताकत जो चली आ रही है खत्म होगी। जिस तरह सूरज निकलेगा तारीकी छट जाएगी, तारीकी खत्म हो जाएगी, अंधेरा खत्म हो जाएगा, उजाला आएगा, बातिलों की ताकत खत्म हो जाएगी और इंशाअल्लाह हक की ताकत आवाज करेगी, हक की ताकत ऊपर उठेगी। मेरे भाइयों, लेकिन हमें और आपको घबराना नहीं। वल्तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, हर नफ्स को गौर करना चाहिए कि उसने आने वाले दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। अल्लाह कुरान में कहता है वत्तक़ू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा, ऐ लोगों उस फितने से डरो, उस आजमाइश से डरो, उस इम्तिहान से डरो जो फितना आएगा तो सबके घरों में आएगा, जो नमाजी के घर में आएगा, हाजियों के घर में आएगा, बेनमाजियों के घरों में आएगा, किसी खास घर में नहीं आएगा। आएगा तो पूरी बस्ती में आएगा, आएगा तो पूरे इलाके में आएगा, आएगा तो पूरे शहर में आएगा। मेरे भाइयों, इसलिए हमें पहले अपने आप की तरफ झांककर देखना है, हमारे अंदर क्या कमजोरी है, हमारा ईमान कहाँ तक मजबूत है।
तो मेरे भाइयों, मैं जो तकरीर आपके साथ लिखी है इसका मकसद खुलासा यही है कि पहले अपने गरीबानों में झांक कर देखना है। इंशाअल्लाह हमारा कुछ नहीं होगा, हम अल्लाह के साथ हैं, अल्लाह हमारे साथ है। लेकिन शर्त है अपने अंदर ईमान पैदा करना है, पुख्ता ईमान पैदा करना है, पूरी अल्लाह की साथ पर पूरा एतमाद, पूरा भरोसा रखना है। अल्लाह ही हमारे लिए काफी है, वही हमारे लिए काफी है, किसी का सहारा नहीं लेना है। चलते चलते जो दुश्मन इस्लाम को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं एक मिसरा से अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूँ। सूरज से यूं आँख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, सूरज से यूं आँख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, हर मुशरिक को दीन सिखाना ये तो आसान है, लेकिन हर पत्थर को कलमा पढ़ाना मुश्किल क्या ना